एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मौक़िफ़ सामने आ गया है। हमारे साथ वकील राना सनाउल्लाह, फराद अली शाह मौजूद हैं। इसके अलावा फिरदौस आशिक एवान साहिबा अपने खुसूसी बराए इत्तलात व नशियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस हवाले से मौक़िफ़ दिया। फराद अली शाह साहब बहुत शुक्रिया। ANF ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर जो वीडियो है उसके अलावा वो तो है नहीं हमारे पास, और ना हमने दावा किया है, ये शेरा अफरीदी साहब का दावा था, वो स्लिप ऑफ टंग होगा। इसके अलावा जितने भी सबूत थे वो हमने दे दिए हैं और आप लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी है कि आप लोगों की वजह से ट्रायल डिले हो रहा है। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ शाहजेब साहब, हमें क्या नहीं मिला। हमने स्पेसिफिकली वो मेंशन किए हैं विटनेसेस के स्टेटमेंट जो इनके सेकंड चलान के अंदर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है, वो चलान के साथ इन्होंने एनेक्स नहीं किए। अब वो कॉपीज़ इस स्टेज पे ही हमें मिलनी है, क्योंकि वो हमने कन्फ्रंट कराना होता है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज, तो वो कॉपीज़ जो आपको सर्टिफाइड मिली होती हैं उसी को आप कन्फ्रंट करा सकते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात है जो शाहजेब साहब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इनकी तरफ से वो कॉपीज़ नहीं दी गई। अब देखें, अगर वो कॉपीज़ डिलीवर की होती तो कोर्ट कब से इसके अंदर चलान जो था आने पे फर्दर जुर्म आयद कर देती, लेकिन कोर्ट जब तक कॉपी सप्लाई, क्योंकि इनकी तरफ से कॉपी सप्लाई नहीं की गई, इसीलिए कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को खारिज नहीं किया, बल्कि 4 तारीख का नोटिस किया है और उस पर उन्होंने फॉर आर्गूमेंट्स उसे फिक्स किया। अब देखें, हमें कॉपीज़ मिलना हमारा एक राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 ने फंडामेंटल राइट के तौर पर आपको देता है कि एक एक्यूज को आप फेयर ट्रायल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और फेयर ट्रायल मीन्स के प्रोसीजर को जो है एज प्रिस्क्राइब्ड आपको पूरा करना पड़ता है, और कोर्ट उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए हुए फर्दर जुर्म आज तक आयद नहीं कर सकी, और ये कभी भी एक्यूज्ड के ऊपर बिहाफ पे डिले नहीं है। देखें, 2.5 महीने तक एक जज साहब को जब इन्होंने डेजिग्नेट ही नहीं किया, हुकूमत की तरफ से नए जज साहब को मुकर्रर ही नहीं किया गया, वो अब राना साहब ने जेल में बैठ के तो नहीं जज मुकर्रर करना था। आज हमारा मौक़िफ़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी माना है कि इट इज़ केस ऑफ 2 वर्जन, और उसके बाद फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में हमारी बेल हुई है कि हमारी बेल मेडिकल ग्राउंड पे नहीं हुई, ये बेल हमारी इसी ग्राउंड पे हुई है कि इस केस के अंदर जो मौक़िफ़ बयान किया गया वो मज़ीद तहकीक तलब है, जिसको हम फर्दर इंक्वायरी कहते हैं, और एज ए मैटर ऑफ राइट हमारी बेल की गई। मतलब ANF ने भी इस बेल पर सवाल उठाए। हुकूमत भी कह रही है कि अनोखा वाकया है कि हेरोइन का इल्ज़ाम है और एक बेल दे दी गई है, अनप्रेसिडेंटेड हुआ नहीं है पहले ऐसा। देखिए शाहजेब साहब, जब हमारी एप्लीकेशन आई थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि जी देखें, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जी कोर्ट ने सेफ सिटी की एविडेंस इस स्टेज पे कलेक्ट करने का कह दिया है। उसके बाद फिर हमने CDR के हवाले से एप्लीकेशन दी। जब CDR का ऑर्डर हुआ, इन्होंने कहा जी अनप्रेसिडेंटेड है कि जनाब ये CDR जो है स्टेज पे कलेक्ट करने का कोर्ट ने कह दिया। और उसके बाद एक और बात मैं बताता चलूँ कि इन्होंने उन ऑर्डर्स को सेल किया बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच के सामने, और बाद में जब हम गए और पेश हुए तो इन्होंने वहाँ पर ड्रॉ कर लिया कि जी ठीक है, हमें कबूल है, जो ऑर्डर हुआ है वो ठीक हुआ, और वो ऑर्डर्स अपनी फाइनलिटी इख्तियार कर गए। जिसके बाद ये सेफ सिटी की फुटेज और CDR राना साहब के मोबाइल की जो थी उसको कोर्ट ने ना सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, हमें भी दी, और उसी एविडेंसेस पर हमने अपनी बेल पिटीशन पर जो था वो आर्गू किया, और अल्लाह ने करम किया, और वो आपके सामने है कि जो आज ऑर्डर आया उसके मुताबिक इस केस को फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में ले जाके जो सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC के अंदर प्रोवाइडेड है। और अगर ये समझते हैं कि ये गलत हुआ तो इनके पास फोरम इज़ अवेलेबल, सुप्रीम कोर्ट में ये कैंसिलेशन में जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वकील राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, फिरदौस आशिक एवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ANF कह रही है वो वीडियोज़ है ही नहीं, जिसका शेरा अफरीदी कहते थे मैंने वज़ीर आज़म तक को जाके दिखा दी है, वो वीडियो नहीं है। और आप पहले वो कहते थे कि जी सबूत दे दिए हैं, फिर कहा सबूत ट्रायल की स्टेज पर, आज आपने भी कहा सबूत ट्रायल की स्टेज पर देंगे। ANF कह रही है सबूत दे दिए। ये हुकूमत और ANF एक पेज पर नहीं है, या फिर आप लोगों ने बाकायदा बयान दे के उनका केस ही ख़राब कर दिया? देखिए, ऐसे नहीं है शाहजेब। देखिए, कोई भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, वो ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, जब उसमें चार्जेस फ्रेम होते हैं, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप अपने जो विटनेस और प्रूफ्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करते हैं। अभी तो इस केस में ना चार्ज फ्रेम हुए हैं और ना केस का ट्रायल शुरू हुआ है। तो मुझे बताएं कि कौन से मैकेनिज़्म के तहत ANF जो है वो सबूत जो है बाहर बांटे, मीडिया में बांटे, मीडिया की अदालत में दे दे। सबूत उन्होंने देने हैं अदालत के अंदर,
और अदालत के अंदर अभी तक ना चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ना ट्रायल शुरू हुआ है केस का। नहीं मगर आप फिर यही कह रही हैं, एनएफ कह रहा है कि हमने सारे सबूत दे दिए हैं, राना सनाउल्लाह के वकला गलत कह रहे हैं, मगर साथ में ये भी बताइएगा जो आज तक आपने कहा ना चार्ज फ्रेम हुआ है ना कोई और मामला हुआ, 15 किलो हेरोइन का मामला है, एक आदमी 6 महीने से कैद में है और आप लोगों ने पहले जज हटा दिया, फिर नया जज आप लोगों से नहीं लग रहा था, आज आप कह रही हैं चार्ज भी नहीं फ्रेम हुआ। ये 6 महीने का जवाब कौन देगा जो एक आदमी जेल में रहा है और एमएनए है वो? देखिए ये आपको कानून जवाब भी देगा और हिसाब भी लेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिन जजेस के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं शाहजेब, दूसरा तस्वीर का रुख भी देखें कि कौन से ऐसे उसके पीछे पसपर्दा हकायक हैं जिसकी बुनियाद पे पहले उन जज साहब को चेंज किया गया, फिर उसके बाद कुछ जज साहबान ने जिनकी तैनाती की गई उन्होंने उस केस को सुनने से इनकार किया। डॉक्टर साहब जज साहिबान नहीं थे, एक जज थे। ये तो शहरियार आफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद इकबाल के शो में दावा कर दिया था कि 4 जज ने मना कर दिया। उसके बाद 22 अक्टूबर 2019 को फरोग नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप उनके साथ बैठी थी, आप भी फिर जज साहिबान कह रही हैं, उन्होंने कहा कि एक ही जज थे और एक जज को आपने हटाया फिर मुल्तान में लगा दिया, तो इसके पीछे और क्या मुहरकात हो सकते हैं? पहले का उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। नहीं शाहजेब ऐसा नहीं है। देखिए एक प्रोसीजर है कि जब आप किसी जज साहब को किसी भी कोर्ट में तैनात करते हैं तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन करनी होती है, एक प्रोसेस से वो फाइल जो है लॉ मिनिस्ट्री के पास आती है, वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ना। जब आप एक जज की समरी बनाते हैं और वो अप्रूवल के बाद वो इनकार कर देते हैं तो जाहिर है उसमें वक्त का ज़या हुआ। उसके बाद जिनको आप हटा के फिर दूसरे जज साहब को जब आप अपॉइंट करते हैं तो इस अमल में बहुत सारा वक्त जो था वो ज़ाया हुआ। और जब अब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मुख्तलिफ हेयरिंग के वक्त उनके वकला की तरफ से जानबूझ के इंटेंशनली ऐसे बहाने तलाश किए गए कि ये केस का ट्रायल ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हाई कोर्ट में वो बेल के लिए अप्लाई करें। देखिए बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका केस ख़त्म हो गया। बेल तो आपकी 302 का मुल्ज़म उसको भी मिल जाती है। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बेल होने का मतलब ये नहीं है ज़मानत का मतलब कि मुल्ज़िम बरी हो गया है, वो केस अभी भी उनके खिलाफ साबित हो सकता है। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक ज़मानत हो रही है, आज के केस में भी आपने कहा कि एक अनोखा वाक़या है कि जिस तरीके से एक मंशियात के केस में लाहौर हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है, तो ये आपसे सवाल नहीं बनता कि अदालत को इतने केसेस अनोखे लग रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है कि एक के बाद एक जो ज़मानत के फैसले आ रहे हैं उसमें अदालत कभी नैब पर सवाल उठा रही है, उसकी नीयत पर सवाल उठा रही है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं साबिक कि ये सियासी इंजीनियरिंग लग रही है, उसका तासुर दे रही है, और ये अनोखा वाक़या हो गया कि मंशियात के केस में बेल हो गई। ये सवाल बनाए गए केसेस पर नहीं उठ रहा। शाहजेब नहीं, मुझे पता है कि मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि जब उनके सामने ये हकायक आएँ, ये अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से है कि एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के अंदर जब इस किस्म का कोई केस आता है, आज तक 15 केजी हीरोइन के मुल्ज़म को, तो फिर वो इस तरह अगर कोई रिलीफ हाई कोर्ट से जाके लेता है ऐसे केस में जिसका अभी ना चार्ज फ्रेम हुए हैं ना ट्रायल शुरू हुआ है, तो वो सबूत ANF कहाँ दे? मीडिया में वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो मैं आप या सिविल सोसाइटी के कोई आम लोग नहीं हैं कि हर शख्स के सामने वो चीज़ें लाएं। मतलब ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आम केस में वो पकड़ी गई मंशियात के साथ मुल्जिम की तस्वीर ज़रूर रिलीज़ करते हैं, इस केस में नहीं की। आम केस में DG ANF वज़ीर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इस केस में की। आम केस में DG ANF वज़ीर के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को सबूत नहीं दिखाते हैं। वो वज़ीर आज़म जो राना सनाउल्लाह के मुखालिफ हैं उन्हें मूँछों से पकड़ के घसीटने की बात करते रहे हैं, इस केस में किया, तो क्या सबूत मौजूद है? मुझे 100% यकीन है कि एक ऐसा ज़िम्मेदार अदारा जिसका काम ही इस मुल्क से मनशियात का ख़ात्मा है और इस लानत को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, वो कभी भी इस तरह दानिस्ता तौर पे किसी भी ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। लेकिन आप ये भी देखें शाहजेब कि हमारे अदालती निज़ाम के अंदर
जब आप ऐसे प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं तो ये कानूनी लैकुनाज और जो हमारे लीगल गैप्स होते हैं उसका हमेशा फ़ायदा जो होता है वो मुल्ज़म को होता रहता है। लेकिन अभी ये केस जब आगे बढ़ेगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि एनएफ को सबूत भी देने पड़ेंगे। और मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि वो अगर कोई ऐसा केस जिसमें उनके पास सबूत नहीं हूँ, वो ऐसा केस बना ही नहीं सकते। और अगर बनाया तो दे हैव टू पुट ऑल दोज प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और ये कल शाहरियार अफरीदी साहब एक दफ़ा फिर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने वकला के पैनल के साथ, ताकि वो तमाम जो कानूनी आपके सवालात हैं उनका जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सवालात के जवाब भी देंगे और जो आप एएनएफ के हवाले से कह रही हैं वो सबूत भी एएनएफ रखेगी। आगे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।